अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूवे कंसल्टेंट एंड सीबी प्रेजेंट्स एंड डीक्यू कंसल्टेंट। तो आज हम लोग आप लोगों के ज़्यादातर सवालों के जवाब देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप उनसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपके वो काम आएंगे, तसल्ली बख्श होंगे। तो हम अपनी बात का बकायदा आगाज़ करते हैं। और ये रैंडम सेशन होगा क्योंकि हम बात से बात जो भी निकलेगी हम वो ट्राई करेंगे कि हमारी बातों से किसी ना किसी को लाजमी फायदा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम यूके से, जो आजकल प्रीमियर लॉन्च की अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो रही हैं और आजकल जो इस्लामाबाद के लोग हैं जो कराची जाके जमा करा रहे हैं, तो उसका रिलेटेड हम बात करते हैं कि क्या सिस्टम होगा, क्या जमा हो जाएंगे, क्या अगर वहाँ जमा करा लेते हैं कराची में तो क्या वो पासपोर्ट कैसे अपने लास्ट टाइम 2 हफ्ते पहले मेरा एक सब्सक्राइबर थी, तो उनको इस्लामाबाद की और लाहौर की अपॉइंटमेंट नहीं थी मेरी। तो उनके भाई ने क्या किया था कि कराची के भाई ने क्या किया था कि इस्लामाबाद की उससे नहीं थे बुक हो रही और लाहौर की नहीं थी बुक हो रही, तो उन्होंने कराची की बुकिंग कर ली। ठीक हो गया, प्रीमियम लाउंज में उन्होंने बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर ली। पहले प्रीमियम में की, मुझे कहते हैं हमने पैसे वाली कर ली, मैंने कहा यार फ्री वाली मिल रही है, तो उन्होंने फ्री वाली कर ली। मीन वाइल उन्होंने जाकर वहाँ पर सबमिशन करवा दी। ठीक हो गया, 15 दिन के बाद उनको कॉल आ गई कि आपका पासपोर्ट आ चुका। तो उन्होंने क्या किया था, जब कराची की जर्नी में वो गए थे ना, तो उन्होंने एड्रेस लिखवा दिया था इस्लामाबाद का, उसकी फीस दे दी थी उन्होंने। तो उनको फिर पासपोर्ट कलेक्शन करने के लिए ना कराची वापस नहीं था जाना पड़ा, यहाँ पर जाना पड़ा था। वो जो भी डिसीजन आया, रिजेक्शन हुई है जो भी, लेकिन ये है कि अगर आप कराची के लिए, अगर इस्लामाबाद के लाहौर की अगर आपको नहीं ना मिल रही, तो आप कराची के लिए भी अगर जाकर वहाँ पर भी जमा करवा देते हैं ना, तो इट डजेंट मैटर। वो आपको इतनी सर्विसेज दे देंगे लाहौर या इस्लामाबाद में, अगर आपको क्या करेंगे पासपोर्ट दे देंगे, वो कोई इतना वो हो जाएगा। स्पेन का हमें बताएं सर जी, स्पेन का क्या अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम होता है, कितने दिनों की मिल रही है? सबसे ज़्यादा तो मुझे क्या कल परसों भी एक बंदे के मैसेजेस आए थे कि भाई एडवांस कह रहा हूँ जल्दी कि मुझे लेकर दे दें, पावे जितने मर्जी पैसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से देनी है। पर ये है कि ये स्पेन का जो आप ईमेल के जरिए जो हम अपॉइंटमेंट देते हैं, उसमें ये है कि भाई वो अपनी मर्जी से रिप्लाई दे देते हैं। वो ये हो सकता है कि आपको कल की दे दे, मुझे 2 महीने के बाद की दे तो कोई टाइम टेबल नहीं है। एवरेज उनकी बता देना मोस्टली कितनी तकरीबन 20 दिन से लेकर मंथ तक आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। चलो आपने तो बात कर ली अक्टूबर की है ना, तो 31 अक्टूबर, अब शायद नवंबर के स्टार्ट होएगा, अब नवंबर में दे रहे हैं, 1, 2, 3 नवंबर की आपको मिलेगी। नहीं थर्ड नहीं, अक्टूबर 17 नवंबर तक वैसे मिल चुकी है, 17 नवंबर की भी मिल चुकी है हमें। तो लेकिन ये कि दोबारा उनको रिक्वेस्ट किया गया कि मेरे लॉन्च में हम लेना चाह रहे हैं, तो बहुत लकीली बंदा हो जिसको कहेंगे भाई ठीक है 2 हफ्ते का गैप रख के चले आप आए। ये है कि आप रिक्वेस्ट करें तो वो बात बात पीछे ले आते हैं। मैं एक एप्लीकेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो पूरा 1 माह पीछे आ गई थी। पूरे 28 दिन उनकी अपॉइंटमेंट उन्होंने पहले उनको दे दी, जो पहले दी थी उससे 28 दिन पहले की कर दी थी। तो रिक्वेस्ट करने से ये काम हो जाता है। अच्छा, ये लीगलाइजेशन की इसी तरह ही होती है और फैमिली यूनियन की भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिन लोगों के एक्सपायर हो चुके हैं, स्पेन के पेपर जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनका कब तक सबमिशन वगैरह हो सकती है? या जिस तरह यानी कि वो ले रहे, आपको पता 3 माह तक वैलिड होते हैं, तो जिनके अप्रैल में या मार्च या फरवरी में जिनके इशू हुए हैं, तो उसका क्या सिस्टम होगा सारा? वैसे तो ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर लॉकडाउन ख़त्म होने तक, इस दौरान जितने भी पेपर थे उन सब को मिला 3 माह का टाइम। और जो इनके अलावा है, जो जिनका बाद में इशू हो रहा है या जिनका लॉकडाउन से 20-25 दिन पहले इशू था, उनको पाकिस्तान में पेपर मिले नहीं या मिलने के बाद उन्होंने खुद थोड़ी सुस्ती की है, तो उनके लिए मामला ज़रा अलग है। बाकियों के लिए ये है कि नरमी उन्होंने की हुई है जिनके लॉकडाउन में एक्सपायर हुए थे। और फर्दर ये है कि वो जब आप ईमेल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर एम्बेसी की तरफ से इस किस्म का कोई ऑब्जेक्शन आता है, एम्बेसी अगर ये कह दे कि इन्होंने देर कर दी है, इन्होंने टाइम पर जमा नहीं करवाया, तो आप वो शो कर सकते हैं कि हमने उस वक्त की अपॉइंटमेंट अप्लाई की हुई है, हमें तो मिली नहीं थी, फिर हम क्या करते। तो ये आपके हाथ में एक चीज़ रह जाती है। फिर आपके हाथ में ये हो जाएगा कि आपके पास एक एविडेंस वगैरह आप अपील करते हैं, तो आपके बताएंगे भाई आपके जो मेंबर आपने जो बैठाए हैं ईमेल वाले, उन्होंने हमें रेट अपॉइंटमेंट सही हो। तो इसका भी ये भी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आते हैं वो किस सिलसिले में आते हैं? हमें तो ज्यादातर इटली की। नहीं वो तो ठीक है, सवाल क्या होता है? सवाल क्या अपॉइंटमेंट इंक्वायरी या वीजा कब मिलेगा? ये वीजा कब मिलेगा? वीजा कब? हमारे पासपोर्ट जमा इंक्वायरी हो चुकी है, अब हमें वीजा कॉल नहीं आ रही। वीजा कॉल है भाई,
आपको आ जाएगी। अच्छा, जिसके मेरा लिए जो सबको आ मुझे जाएगी। बहुत ज्यादा जो कमेंट्स आते हैं ना, भाई अपॉइंटमेंट दे दे इटली की, तो मैं आगे सर्विसेज इसकी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि हर 5-10 मिनट में आप खुद ही चेक कर रहे हो, आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ, ज़्यादातर मुझे ये भी आता है कि जो इटली के नेशनल है पासपोर्ट के, तो वो VFS की अपॉइंटमेंट के चक्कर में घूम फिर रहे होते हैं। तो मैं इनको बात बताना चाह रहा हूँ कि जो नेशनल है पासपोर्ट जिनके पास इटली का है, वो डायरेक्ट अम्बेसी डील करती है। आप डायरेक्ट अम्बेसी से यहाँ तो कॉल के जरिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जहाँ पे आप जहरी में जो आपको नंबर देता है, आप उस पर कॉल करें, वो आपको अपॉइंटमेंट देकर आप डायरेक्ट जहरी जाएंगे, और उसामा साहब आप सॉरी अम्बेसी जाएंगे। मुझे भी जो ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं, लोगों के सवाल जो होते हैं वो यही होते हैं कि वीज़ा कब मिलेगा, इंक्वायरी हो चुकी है, वीज़ा कब मिलेगा, या फिर इंक्वायरी कब होगी और वीज़ा कब मिलेगा। सही हो। सवाल यही रहता है आखिर में कि वीज़ा कब वीज़ा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो उन लोगों के लिए ये है कि वो सब्र करें, वेट करें, वीज़ा उनको मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग केस सही। है, कब उसने सबमिट किया, ये सारी बहुत सारी चीज़ें देखकर हम बता सकते हैं। यूँ आमतौर पर हम आपको ये नहीं कह सकते कि कब मिल जाएगा। सही हो। हाँ, जिनके भी इंक्वायरी हो चुकी है, जिनके अगर आप दिसंबर में जनवरी में आपकी इंक्वायरी हो चुकी है, आपने अभी तक पासपोर्ट सबमिशन नहीं कराया, तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं कि हमसे पूछते हैं कि भाई आप हमसे हमें हमारा काम करा दें, आप वीज़ा आप अम्बेसी में डायरेक्ट चले, वो तो हमें समझते हैं जैसे हम अम्बेसी के बाहर घूम रहे होते हैं। हाँ, यही अम्बेसी है सारी की सारी। आप बस आप हमारे यहाँ पेपर ले लें, पासपोर्ट जमा कर लें, अब आप बस आपको मिले ना मिले वाला बात है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके भी जिनकी इंक्वायरी हो चुकी है, अगर आपको पासपोर्ट की कॉल नहीं आ रही, तो आप डिटेल दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट एम्बेसी में, उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई आप हमारा पासपोर्ट जमा कर लें, तो जमा कर लेंगे। क्योंकि आजकल जो रिप्लाईज हैं, वो ईमेल जो रिप्लाई बहुत अच्छी कर रही है एम्बेसी जो है। चले, ये तो बात आपकी कमेंट्स की होगी। अब मैं फर्दर आप भी मुझसे पूछना, कौन कौन सी सर्विसेज आप CV प्रेजेंट अपने ऑफिस में प्रोवाइड करते हैं। एक तो फ्री कंसल्टेंसी आप कर लो, हम तीनों कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली अर्निंग करना हम सब तीनों का, जितने भी कंसल्टेंट हैं सभी का हक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई आपसे साथ डायरेक्ट लिंक करता है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझसे पूछ लेना। इसलिए हम ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसलेशन मीन्स क्या? ट्रांसलेशन देखिए कुछ होते हैं जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, उनके ऑथराइज्ड है, तो वो किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? वो प्रेजेंट हम इस तरह कर सकते हैं कि हमारे भी लिंक्स हमने प्रोवाइड किए हैं। हम लिंक्स के तौर पर वो हमसे आते हैं, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो शायद आपसे अगर 10 दिन या 15 दिन का टाइम ले, तो हम आपको हमारे लिंक के ब्याह पे हम आपको जल्द से जल्द कराने की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो। इसके साथ साथ आप गल्फ स्टेट में जाते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन वो हम तकरीबन जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, हमारे पास फॉर्मेट वगैरह बने होते हैं, इंग्लिश, अरबी, बाकी हमारी फॉरेन ऑफिस एक्सेप्टेड होती है, हमारे लैपटॉप पैड पे जो ट्रांसलेशन हुई होती है। इसके साथ साथ हम फाइल प्रिपरेशन का भी काम देते हैं। किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी कंट्रीज़ में, UK, कनाडा, ऑल जितने भी हम कह रहे हैं, यूरोप के भी जो आते हैं, और इसके साथ साथ हम चाइना का हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, इन सब की वीज़ा प्रिपरेशन की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सही हो। आपका ऑफिस किधर है? हमारा ऑफिस, मेरा ऑफिस जो है वो आपारा में TCS वीज़ा ट्रॉनिक के बिल्कुल साथ ही है। ठीक हो गया सर। तो सामा भाई, आपके पास किसी हमारे सब्सक्राइबर ने आपसे डायरेक्ट काम करवाना हो किसी भी से रिलेटेड, तो क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? मेरी सर्विस में भी जैसे एक वैसे बात है कि हम तीनों की सर्विसेज कॉमन है, तो फिर भी हम स्पेसिफिकली बता देते हैं कि एक बेसिक चीज़ है ट्रांसलेशन, जनरल ट्रांसलेशन, किसी भी कंट्री के लिए, गल्फ के लिए अरबी हो या इंग्लिश हो या उसके अलावा हो। उसके बाद आती है ऑथोराइज ट्रांसलेटर, जो लाइसेंस वाले होते हैं, जिसमें इटालियन और स्पेनिश और फ्रेंच, ये तीनों जो हैं ये बिलखसूस हैं। तो उनकी जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हम खुद तो नहीं करते, करवा के देते हैं। तो एक वो सर्विस हमारे पास है, और इसके साथ हम सर्विस देते हैं फाइल प्रिपरेशन की, जिसमें हम एक और चीज़ कवर करते हैं कि फ़ाइल की तैयारी के साथ साथ अपॉइंटमेंट वगैरह भी हम शेड्यूल करते हैं, और जो फॉर्म फिलिंग होती है वो भी हम खुद ही करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी किस्म की हो। मगर फाइल में लगने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फिर हम अपनी तरफ से करते हैं। उसमें जो सर्विसेज लाइसेंस्ड होती हैं वो हम करवा के देते हैं, जो बाकायदा लाइसेंस नहीं है वो हम खुद करते हैं, ऑनलाइन होने वाले जितने भी काम है वो भी हम खुद करते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, तीनों की तकरीबन कॉमन है, लेकिन फिर भी हम भाई से पूछते हैं कि अब आप भी अपनी सर्विसेज बताएं। मैं स्पेसिफिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ ना, ज़्यादातर मैं कंसल्टेंसी का मेरा हैंड है, यानी कि उसमें स्ट्रॉन्ग मेरा जहाँ पर है ना मेरा पॉइंट, वो कंसल्टेंसी है।
अब इटली से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपने चेक करवाने हैं, मैं A to Z आपको उसको चेक करूँगा, उसकी मिस्टेक्स वगैरह आपको बताऊँगा, ठीक हो गया। तो वो उस कंसल्टेंसी के हम चार्जेस लेते हैं, मैं बिल्कुल लूँगा। मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हो। इस तरह ट्रांसलेशन होगी, हम नॉमिनेटेड अदारे से हम आपको करवा देंगे, वो हो। या इससे साथ साथ स्पेन का हम काम करते हैं। स्पेन में जब मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किल आती है, इन दोनों का मैं सहारा लेता हूँ। आज का भी एक फाइल चार्ज मैंने कल इसको बुलाया था, यार चेक कर लो, वो उसने ओके कहा थी। इसके बाद इसको भी मैं दिखाऊंगा शामा को, ये भी चेक करेगा इंशाल्लाह। स्पेन से रिलेटेड ये स्पेसिफिक बंदे हैं, इन्हीं से मैं भी इन्हीं से काम करवाता हूँ। आगे कनाडा हो गया, ठीक हो गया, यूके हो गया। यूके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आ रहा है वो रिजेक्शन का आ रहा है, तो मैं सेल्फ स्टेटमेंट से रिलेटेड अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जितना अभी हो सके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ्री और चार्जेस वाली सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉमन है। देखिए, अगर इस भाई के पास कोई केस आता है तो हम तीनों ने डिस्कशन करनी होती है। इनके पास आता है तो हम एक और बंदा वो मिस है, उसके हाथ तबीयत ज़रा ख़राब थी, आपकी वो नहीं आ सके, उसको इंशाल्लाह न्यू कमिंग वीडियोस में हम लेकर आएंगे। आपको लोगों से आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लेकिन हम सारा डिस्कशन करने के बाद केस को आगे लेकर चलते हैं। और ये नहीं हम कहते कि 100% हमारे हाथों से केस जाए तो वीज़े लगते, डेफिनेटली रिजेक्शंस भी होती हैं, लेकिन हम ट्राई करते कि अपना 100% दे। आगे जो भी वो ECO होता है या वीज़ा ऑफिसर होता है, उसकी मर्जी होती है। तो ये सिचुएशन है सारी की सारी। तो बेसिकली यही है कि जब जो भी फाइल हमारे हाथ लगती है, जो डिस्कशन हमारे पास आता है, हाँ। हम सारे मिलके उसको तैयार करते हैं। ऑफिस में आप मुझे मिलेंगे अकेले को, भाई को मिलेंगे अकेले को, इस भाई को मिलेंगे अकेले को। एट द एंड जब हमने फाइल तैयार करनी है, आप चले जाएंगे। उसके बाद जब आप फुर्सत होगी, ऑफिस हम छोड़ेंगे, एक बंदा किसी एक के पास सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम सारे मिलके एक फाइल को रेडी करते हैं। तो इस तरह उसमें जो छुपी छुपी गलतियां भी होती हैं, वो भी अगर मुझे नजर नहीं आई तो भाई देख लेगा, इसको नहीं आई तो ये देख लेगा। तो इस तरह वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन में आप जाओगे, तो एडमिन में हम तीनों चारों लड़के ही वहाँ पर हैं, ठीक हो गया ना। अब बहुत दफा ऐसा होता है, एक बंदा आप इससे क्वेश्चन कर रहे तो वही सेम एट द टाइम मुझसे भी रास्ते में होता है, तो हम दोनों को पता था ये हम दोनों को टीज कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो वो हमें पता होता है कि आप हमें टीज कर रहे हैं, आपको पता नहीं होता। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हम हर वक्त एक दूसरे के साथ रास्ते में होते हैं। अगर हमने आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया हुआ ना, तो हमने 4 बंदों ने अपने लिए एक ग्रुप बनाया है। हमें पता होता है इस बंदे को डिस्कशन अभी करनी है इसके साथ। ये लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ है, एक हमारे सब्सक्राइबर का अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा स्पेन से रिलेटेड। वो सामा भाई से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रही थी, आर फजरून में उसको, तो मेरे से भी वो पूछ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा लगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुई हैं, आए हैं, मुलाकात हुई है। आप बताएं कि वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं? हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विसेज हमने उनको खाली अपडेट्स दी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी। केस जो उनका पहले से जमा था वो हमने नहीं किया था, रेडी हमने नहीं किया था, फाइल हमने तैयार नहीं की थी, वो सेंटर वालों ने खुद ही की थी। तो उसके बाद वो हमसे इंफॉर्मेशन लेती रही हैं, अपडेट्स लेती रही हैं, तो हम उनको उस चीज़ का जवाब देते रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल ये बगैर किसी गर्ज के आपको ये चीज़ें जो फ्री में हम बताते हैं, तो बगैर किसी गर्ज के हम बताते रहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है, जो सच्ची बात जो है, जो नॉलेज है, वो शेयर होता रहे। तो वो जब उनका फाइनली वीज़ा लग गया तो वो बहुत खुश हुई हैं, हमसे मिलकर गई हैं, हमें गिफ्ट वो देकर गई हैं, शुक्रिया अदा करके गई हैं। तो बेसिकली तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी वजह से आप लोगों को भी अक्सर लोगों की मदद हुई है। अब फर्दर तो आप सारे तो नहीं मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जितने लोगों ने पूछा है उनके केस के मुतल्लक जैसे जैसे फजर नूर के साथ हुआ, मैंने आगे उनको भी बताया कि उनके साथ ये हुआ तो आपके साथ भी ये होगा। तो उस वजह से ये हमारी कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों का बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप लोग हमें नॉलेज शेयर करते हैं हमारे साथ। तो हमारे पास इतना प्लेटफॉर्म है कि हम आपकी बात हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आपका भी बहुत हाथ है। हमारी तरफ से तो नॉलेज तो हमारा ये होता है कि हमारा चैनल यूज़ हो जाता है, तो काफ़ी लोगों तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक हो गया ना ये सिलसिला। तो आप मुझे बताइए कितने अर्से से हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम ब्रीफली आपको बता देते हैं कि कब से हम ये काम कर रहे हैं। छोटे से मैं तकरीबन इस काम में 2015 से हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम पहले तकरीबन हम गर्ल्स का ही काम सिर्फ करते थे। उसके बाद मेरा आहिस्ता फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद हमें तकरीबन हमें काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद सबसे पहले हमारे जो बड़े भाई थे, इन्होंने स्टार्ट किया। इनको देखते देखते फिर मैंने स्टार्ट किया।
वीडियोस बनाई। वीडियो में पहले स्पेसिफिक पहले आपका क्या काम था? हमारा स्पेसिफिक काम सिर्फ ओनली ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। सामा भाई आपने कब हमारा भी ट्रांसलेशन का था पहले बेसिकली, और वो भी सिर्फ सऊदीया के लिए। किस सन में आप और सऊदीया में की ये तकरीबन ये बात है 2013 की, जब सऊदीया का काम शुरू किया था। उसके बाद फिर अरबी के रिलेटेड ही काम था, दुबई का काम आने लगा, ओमान का और कतर का। दुबई और ओमान और कतर का ये भी काम अरबी के रिलेटेड ही था, तो ये काम आने लगा। उसके बाद काफ़ी अर्सा तकरीबन 3 साल इस काम में गुजारने के बाद फिर पहले कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में होता था, उसके बाद फिर मैं अपारा मार्केट इस्लामाबाद में जब शिफ्ट हुआ तकरीबन 2015 में, उस वक्त फिर स्पेन का काम शुरू किया और मुसलसल 2 साल सिर्फ स्पेन का, स्पेसिफिकली स्पेन का काम करते करते उसके बाद फिर तवज्जो अपनी जब वो मैंने साउथ अफ्रीका और इंडिया और मिस्र की तरफ की। उसके बाद भाई ने अपना चैनल जब बनाया था, भाई ने 2019 में मैंने बनाया, 2018 में शायद इनका चैनल बना था, में एंड में, हाँ बिल्कुल, 2018 के लास्ट में इन्होंने चैनल बनाया था। इनका जब चैनल तकरीबन 10 माह चल चुका था, उस वक्त फिर मैंने अपना चैनल भी बनाया और साथ यूके और इटली का और फर्दर शेंजन का भी काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। मैं वैसे इनसे एज में काफ़ी बड़ा हूँ, ठीक हो गया ना। मैं जब मैट्रिक 9th की जब मैंने पेपर दिए है ना, तो ये बात 2004 की, तब मैं ऑफिस जाना शुरू हो चुका था, ठीक हो गया। यानी कि जब समर वेकेशन होता था मैं ऑफिस, 2010 से लेकर 2014 तक मेरी डिग्री चलती रही थी। तो बेसिकली मैंने जो प्रोफेशन चूज़ किया था वो ट्रांसलेशन का किया था। 2-3 साल काम करने के बाद जब मैंने सोचा ना कि यार इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और जो अर्निंग है बहुत कम है, तो उसके बाद बस अल्लाह की करनी हुई कि जी जायरी के पास एक बंदा मुझे ले गया। 4-5 बार मैंने वहाँ फ्री ऑफ कास्ट काम किया, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा की और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा फोत हो चुका है। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। सॉरी पहले नहीं, आपको टोकने के लिए सॉरी। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि भाई ने काम किया है, इसने पैसे नहीं लिए। हाँ, ये नहीं है कि काम भी मुफ्त में होता रहा है। भाई ने जितना भी काम किया उस दौरान भाई ने पैसे नहीं लिए। फ्री ऑफ कास्ट का ये मतलब है। वैसे शॉप जिसकी थी, ऑफिस जिसका था, वो भी, और जो फीस पे होती है वो होती रही थी, भाई ने पैसे नहीं लिए। बस वहाँ पर मैंने समझ ऑब्जर्वेशन ही की थी, लेकिन मैं समझ गया था कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर चीज़ें नॉलेज को छुपाते हैं जिसका नुकसान काफ़ी आम आवाम को होता है। तो मैंने वहाँ पर ही चैनल स्टार्ट कर दिया था, यार ये जो चीज़ें छुपा रहे हैं, तो ये जो मुझे समझ आ रही है, तो मैं वीडियो बना के अपने लिए रखता जाऊँ, तो किसी दौर में मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन जब मैंने वीडियो बना कर रखना शुरू कर दी तो लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो बड़ा इससे मुतासर हो। तो फिर मुझे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बैक किया अपना, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने स्टार्ट किया इस जर्नी में। फिर ऐसा सामा भाई भी आ गए, सी भी आ गया, आकी भी, एक और बंदे का हम ला रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह वो एक्सपीरियंस बनता है, काफी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं आ रहा है। बाकी उसका नॉलेज हम सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। सी बी प्रेजेंट यूआई कंसल्टेंट, इस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे को भी इंशाल्लाह करोगे, मुझे यकीन है। तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह लिंक इनके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपने जाकर लाजमी मेरे जितने भी डीक्यू कंसल्टेंट वाले हो सब्सक्राइबर्स हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करने वाले थे भाई लोगों को आपने लाजमी सपोर्ट करना है। और जो इनके सब्सक्राइबर वो भी बड़े अच्छे हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे ठीक हो गया था। तो ये आप लोगों की सपोर्ट ही है जो और लोगों के काम आती है। बिल्कुल, आप लोग हमारे काम तो आते ही हो, हम आपके काम आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग और हम लोग मिलके और बहुत सारे लोगों के काम आते हैं। तो इसलिए साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रखिए और शेयर भी कीजिए, लोग दूसरे भी अटैच हों, तो इंशाल्लाह सबका फायदा होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।